आज का हमारा टॉपिक है, बिंदु है, वो है कोण। तो कोण से पहले हमें जानना जरूरी है कि कोण शब्द आया कहां से, कोण किसका हिस्सा है, किस विषय में पढ़ते हैं। तो आपने कोण पहले कभी सुना है? नहीं सुना? अच्छा, कोण है हिस्सा किसका? ज्योमेट्री। किसका? ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री आपने कभी सुना? इससे पहले ज्योमेट्री सुना? नहीं सुना? तो ज्योमेट्री है वो विषय है, कौन से विषय की? गणित। तो गणित तो आपने पहले सुना होगा, सबने सुना है। क्या होता है गणित में? गणित में 1 2 3 होते हैं, एडिशन होते हैं, सब्ट्रैक्शन होते हैं। हमें कहना चाहिए कि गणित में होती है गणना। क्या होती है? गणना। किसी चीज को हम क्या करेंगे? गिनेंगे। और गिनने को अगर हम देखें तो दो तरीके से गिनी जाती है, या तो हम माप करेंगे या करेंगे नाप, या मापेंगे या नापेंगे। और दोनों की चीज के लिए नाप होता है अंकों की। और उनमें कुछ क्रियाएं होती हैं। तो क्रियाएं कौन सी होगी? आपकी गुणा हो गया, भाग हो गया, जोड़ हो गया, घटा, इस तरह की क्रियाएं होती हैं। लेकिन गणित का एक और पहलू होता है, गणित का एक और पहलू होता है जो अंकों से इतर होता है, अंकों से अलग होता है। उसमें क्या चीज होती है? उसमें होते हैं क्या? चित्र। क्या? चित्र होते हैं अलग अलग प्रकार के। तो उनकी भी गणना और माप होती होगी, नाप और माप होती होगी। तो वो क्या होती है? तो सबसे आम भाषा में देखने वाला, यानी आमतौर पे देखने वाला चित्र होता है, वो होती है क्या? एक रेखा। क्या? रेखा। रेखा मतलब जहां से हमने शुरू किया और जहां पे समाप्त किया, दो बिंदु के बीच को अगर हमने जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगी? रेखा बन जाएगी। ठीक है ना? लेकिन इस तरह की और भी सारी चीजों में आपने देखा होगा पुस्तक में या फिर आपकी डेस्क है, इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में ये जुड़ी हुई है, तो ये क्या होगी? रेखा हो गई। इस बिंदु से इस बिंदु के बीच में जुड़ी हुई है, रेखा हो गई। पुस्तक में इस बिंदु से इस बिंदु के तरफ जुड़ी हुई है, रेखा हो गई। और इस तरह की रेखाएं आपके जीवन में अनगिनत देखने को मिलती हैं। आपकी पेन हो, पेंसिल हो, पुस्तक हो, कॉपी हो, डेस्क हो, कई सारी चीजें। लेकिन कोई रेखा ऐसी भी होगी, शुरू तो होगी लेकिन खत्म नहीं होगी। होती है ऐसी नहीं होती है? शुरू की तो हमें पता होती है लेकिन अंत उसका नहीं पता होता, अनंत होता है। तो ऐसी रेखा को हम बोलते हैं क्या? किरण। क्या बोलते हैं? किरण। इंग्लिश में कहते हैं उसको रे। इसका आरंभ वाला बिंदु तो होता है लेकिन अंतिम बिंदु नहीं होता। इनिशियल पॉइंट होता है, फाइनल पॉइंट नहीं होता। हम टॉर्च जलाते हैं, लेजर लाइट जलाते हैं, जहां से जला रहे हैं वो तो इसका प्रारंभिक बिंदु हो गया, इनिशियल पॉइंट हो गया। फाइनल क्या होगा हमें पता ही नहीं। तो जहां पे हमें दूसरे पॉइंट का ज्ञात ही होता है वो कितनी दूर है, उसे हम बोलते हैं क्या? किरण। क्या? किरण। जब एक किरण अपने मूल स्थान से भटक जाती है, भटक जाने का मतलब क्या है? कि शिफ्ट हो जाती है, हट जाती है। जैसे ये किरण यहाँ थी और जब किरण को दिखा देना दूसरी बिंदु पता ही नहीं है, तो उस तरह से तीर जैसा निशान होता है, जिसे बोलते हैं, पता पड़ जाता है कि ये क्या है? रेखा नहीं, ये क्या है? किरण। जब ये अपने स्थान से भटक गई, भटक के मतलब इसने अपना रास्ता बदल दिया। मूल स्थान ये था, जैसे आप विद्यालय आना है और आप भटक के कहां चले गए? आप बेल खाने चले जाते हैं, अमरूद खाने चले जाते हैं, जामुन खाने चले जाते हैं। तो आपका मूल काम क्या था? विद्यालय में। आप विद्यालय नहीं आए, आप जामुन खाने चले गए, आप अमरूद खाने चले गए, तो आप क्या हो गए? भटक गए। क्या हो गए? भटक गए। तो आपको विद्यालय आना था, आप भटक के कहां चले गए? अमरूद खाने चले गए। तो कोई पूछेगा कितना भटके? ये प्रश्न आता है दिमाग में। भटके तो कितना भटके? थोड़ा सा भटके, ज्यादा से भटके, और थोड़ा ज्यादा कोई जो है माप नहीं। माप होती है इतना भटके, इतना भटके, 5 डिग्री भटके, 360 डिग्री भटके, 90 डिग्री भटके, ये ना। तो जो आपके शीर्ष बिंदु होता है, आरंभ बिंदु होता है, यहाँ से रेखा भटक के दूसरे स्थान पर पहुंच जाती है। तो इन दोनों के मध्य जो विस्थापन होता है, विस्थापन मतलब जो भटक जाता है,
उसे हम कहते हैं क्या, विस्थापन। इसको नापा जाता है किसमें, कोण में। किसमें, कोण में। कोण। विशेषण एक ऐसी चीज है जो हमारे आम जीवन में आपको अक्सर बोलचाल में देखने को मिलती है। आपने देखा होगा कि हमारी मम्मी, हमारी चाची, हमारी बहन वो करते थे, वो तो ऐसी, वो वैसी, वो कैसी बोलती है, और वो तो बड़ी वैसी, वो तो बड़ी काबूनी, वो तो बड़ी ऐसी करती है, नहीं करती है। तो कैसी है, जहां पे भी प्रश्न उठे कि कैसी है या कैसा है, और उसका आप जो उत्तर दोगे वही विशेषण, वही विशेषण है। मैं पूछूं कृष्णा कैसी लड़की है, अच्छी लड़की, अच्छी क्या है, विशेषण। जैसे मैं गाना गाऊं, काली कमली वाला मेरा यार है, बोला जो जैसी मैंने बोला काली कमली, तो इसका मतलब आपने सीधे कैसे अंदर अंदाज लगा लिया, कृष्ण जी के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं, कृष्ण जी के बारे में। अगर किसी मोहल्ले में कोई बहुत बातूनी आंटी है कि वो किसी ने ऐसे बोल दिया तो बातूनी आ गई, तो तुरंत आप बोलोगे किसके बारे में बात कर रहे हैं, आंटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो विशेषण एक इतना महत्वपूर्ण बिंदु है हमारे जीवन में कि बिना नाम लिए हम उसकी पहचान कर सकते हैं। और जब हम किसी भी चीज की बताएंगे, नाम नहीं लेंगे, उसको बताएंगे तो वो या तो वस्तु होगी, वो वस्तु होगी, वो कोई भावना हो सकती है, ठीक है ना, वो कोई गंध हो सकती है, वो कोई समूह हो सकता है, यानी कि वो या तो संज्ञा होगा या होगा सर्वनाम होगा। मुझे बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ रही है, मुझे बहुत बढ़िया सी खुशबू आ रही है, मुझे लगता है कि यही कहीं कुछ सुगंध का सेंट रखा हुआ है, तो तुरंत बता दिए का सेंट रखा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सड़े चूहे किसी बदबू आ रही है, जूते किसने उतारे, तुरंत आपको बता रहे हैं सॉक्स रखे हुए यहाँ पे गंदे वाले। जहां पे भी आप एक प्रश्न आए दिमाग में कि किसका, कैसा या कौन, कैसा, गंदी, अच्छी, सुंदर, जो भी है, जब भी इसका आपको आंसर मिलेगा तो वो मिलेगा क्या, विशेषण। मर गई। जैसे वंशिका कैसी लड़की है, वंशिका कैसी लड़की है, अब इसका उत्तर बताएगी कौन, अवनी। वंशिका कैसी लड़की, खड़े होइए, वंशिका कैसी लड़की है, अच्छी है। चलिए इन्होंने बोल दिया वंशिका अच्छी लड़की है, वंशिका बहुत होशियार लड़की है, वंशिका अच्छी लड़की है। अब आपने देखा पूरा सेंटेंस है, वंशिका वंशिका, लड़की लड़की है, सिर्फ किसी पर क्या लगा, कैसी विगत लगा, क्या अच्छी। तो यानी कि कैसा है, कैसा जहां पे शब्द आएगा वो जिस किसी को भी बदलेगा उसके क्या बोलेंगे, विशेषण। जैसे एक बच्चे ने बोला कि हमारे सर, फलाने सर, ढिकाने सर क्या है, मरकने। कैसे, हमारे सर तो मरकने, तो सर कैसे है, सर मरकने। तो मरकने क्या हो गया, विशेषता हो है ना, क्यों कृष्णा, है ना, हुई कि नहीं हुई, कैसे बोला करो बेटा, है ना, बोला करो, हुई कि नहीं हुई, किसने बोला, रानी ने बोला कि वो सर तो बड़े मरकने, तो वो सर कैसे हैं, मरकने। तो उनके बारे में उन्होंने तुरंत विशेषता बताई, विशेषता वही बताएंगे सर जो कैसे का उत्तर देंगे, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो गणित कैसा विषय है, अरे ये गणित कैसा विषय है, अच्छा, कठोर या आसान, कठोर। हिंदी कैसा विषय है, अच्छा। संगीत कैसा विषय है, रबड़ी कैसी लगती है खाने में, गोबर कैसा लगता है खाने में, बेकार।